हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र किस तरीके से तैयारी करके अपने आप को इम्प्रूव करके वह 1 से 2 महीने में पढ़कर किस तरीके से टॉपर बन सकता है। तो कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप क्या बन सकते हैं, एक तरीके का टॉपर बन सकते हैं। टॉपर की स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, उसे आपको फॉलो करना है। यही समय है आपके पास रिजल्ट बदलने का। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या टॉपर पैदा होते हैं? टॉपर पैदा होते हैं क्या? टॉपर पैदा नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, टॉपर बनाए जाते हैं। टॉपर बनते कैसे? अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपनी डेडिकेशन से बनते हैं। इसलिए कहा जाता है हर टॉपर के पीछे एक चीज होती है, उसका अपना ड्रीम होता है, अपना सपना होता है। डरो मत, टेंशन मत लो। पेपर के समय हर स्टूडेंट को टेंशन और डर रहता है, जिससे स्टूडेंट ओवर थिंकिंग करने लगता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप बुक्स को पढ़ें, जितनी ज़्यादा आपको हो सके बुक्स को पढ़ें। इसलिए कहा जाता है डरो मत, टेंशन मत लो। टॉपर वो नहीं होता जो हर समय किताबों में डूबा रहता है। टॉपर वो होता है जो हर मिनट सही इस्तेमाल करना जानता हो, हर मिनट का सही इस्तेमाल करना जानता हो। गलती को जाने कि आप अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए, किस रीजन के कारण नहीं पढ़ पाए, वो उसको आपको समझना है, किस रीजन से आप नहीं पढ़ पाए। जो हुआ ठीक हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अब आपको टॉपर कैसे बनना है वह मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर समझ कर पढ़ता है। टॉपर किस तरीके से पढ़ता है? टॉपर समझ कर पढ़ता है, रटकर नहीं। वह टॉपिक्स होता है, टॉपिक्स के पीछे का क्यों और कैसे समझता है। क्या समझता है कि ये टॉपिक में क्यों और कैसे आया, इसको समझता है। टॉपर कभी रटता नहीं है। अभी तक आपकी कितनी परसेंट तैयारी हो चुकी है उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस सब्जेक्ट में कठिन लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है। जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, जो आपको समझने में परेशान हो कर रही हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उसको हम सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कहा जाता है एक अच्छी तैयारी की जरूरत है, एक अच्छी तैयारी के लिए जरूरत होती है हाई कॉन्फिडेंस और पेशेंस की। सभी लोग संकल्प लीजिए माँ सरस्वती के सामने कि जो मैं आपको आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे। आप संकल्प लीजिए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को, और स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे आप टॉपर बन सकते हैं 1 से 2 महीने में पढ़कर। तो आपको दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, हार्ड स्टडी करने वाले और स्मार्ट स्टडी वाले करने वाले। हार्ड स्टडी करने वाले स्टूडेंट किस तरीके के होते हैं? नॉर्मल स्टूडेंट भी मेहनत करता है, जिस तरीके से वह भी पढ़ता है, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो भी पढ़ता है और रटता रहता है। हार्ड स्टडी करने वाला स्टूडेंट मेहनत करता है, वो भी पढ़ता है और रटता रहता है, लेकिन वह टॉपर नहीं बन पाता है, क्योंकि वह हार्ड स्टडी करता है, ना कि स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी करेगा तो वह टॉपर बन सकता है, मगर हार्ड स्टडी करने वाला कभी टॉपर नहीं बन सकता है। इसलिए हार्ड स्टडी ना करें, स्मार्ट स्टडी का प्रयोग करें। टॉपर बनने के लिए स्मार्ट स्टडी किस तरीके से फॉलो करेंगे? आप टॉपर बनने के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, तब वह टॉपर बन पाता है। वो स्मार्ट स्ट्रेटजी हम बताएंगे आपको। तो टॉपर बनने के लिए आपको सर्वप्रथम अपना लक्ष्य को टारगेट करना पड़ता है कि आप कितने परसेंट का टारगेट है आपका। 95% आपको अचीव करना है कि 85% अचीव करना है कि 70% अचीव करना है। आपको पहले एक अपना गोल सेट करना है। क्या करना है? सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई आपको किस तरीके से कर पाना है, किस तरीके से आप फॉलो कर पाएंगे डेली की रूटीन को। डेली पढ़ाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा आपको। उसमें अपने पूरे दिन के गोल सेट करने हैं। कैसे आपको करने हैं? पूरे दिन के गोल सेट करने हैं आपको। आपको लिखना है कब, जैसे आपका फिजिक्स का टॉपिक उठा लेंगे, इस फिजिक्स को आपको गोल में सेट कर लेंगे तो उसको आपको कंप्लीट ही करना है पूरे दिन में। किसी भी टाइम आपको इसको
कंप्लीट करना है। ये आपका हो गया गोल सेट। इस तरीके से आपको गोल सेट करने हैं। पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें। जब आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे, इसके के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको इस तरीके से बनाना है कि आप सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकें और इसका प्रैक्टिस भी कर सकें, क्योंकि समय आपके पास रहता है कम। आपको प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करना होगा कि आप 1 से 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस आप साथ ही साथ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आपने टाइम टेबल बना दिया, किसके अकॉर्डिंग बनाया? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने क्या बना दिया? आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल बना लिया, उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना वो सब लिख लिया आपने। पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना है। आपका एक मॉडल पेपर, एक अनसोल्ड पेपर आता है। अनसोल्ड पेपर में PYQ, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब दिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की लैंग्वेज से पूछा जा रहा है। उसका आपका ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये क्वेश्चन 100% है कि हर साल रिपीटेड होता है, उसको 100 से 100% आएगा ही आएगा। इस तरीके से आपको पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज करके ही आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे। किस क्वेश्चन को कितना समय देना है सब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख पाएंगे। विशेषकर आपको ध्यान देना है, लिखावट में ध्यान देना है। जो व्यक्ति पढ़ाई में होशियार होगा उसकी लिखावट गंदी हुई तो यानी कि वो पेपर में अपने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। आपके पढ़ाई के साथ साथ आप में लिखावट भी क्या होनी चाहिए? आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। आपको लिखना किस तरीके से, लिखने के बाद उसमें अंडरलाइन करना है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनको अंडरलाइन करना है कि आपको हाईलाइट करना है, दिखाई दे, उसको एग्जामिनर को दिखाई दे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई टाइम टेबल का ये दिया गया है आपका एग्जाम्पल, किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। सिलेबस को देखकर टाइम टेबल बनाना है, इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम मुश्किल होता है, पर सच्चाई यही होती है कि एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, हमारा डर मुश्किल होता है। क्या? हमारा डर मुश्किल होता है। एग्जाम में हमारा डर मुश्किल होता है। टाइम बर्बाद ना करें, आपके पास कम समय है, आपके पास 2 महीने बस बचे हुए हैं। आपने 6 से 7 महीने तो बर्बाद कर दिया। इन्हीं 2 महीने में आपको टॉपर किस तरीके से बनना है, क्या टॉपर किस तरीके से बनना है हम आपको बताएंगे। अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। आप अपने आप पर भरोसा रखो। कभी खुद से मत कहना कि मुझसे नहीं होगा, कभी खुद से मत कहना कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है वो यूपी बोर्ड का टॉपर बनता है। क्योंकि जो मेहनत करता है वो यूपी बोर्ड का टॉपर बनता है। क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉपर बनने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा पर कदम बढ़ाना चाहिए। आपको मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। सही डायरेक्शन में आप जब कदम बढ़ाएंगे